हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने किचन बर्तन कर लिया है। अब मेरा आगे का ब्लॉग शुरू होगा। ये ब्लॉग है थर्सडे दिन गुरुवार का। और सुबह से ही नहीं, दोपहर से मैंने काम किया, सारा काम निपटा के फुर्सत हो गई। और देखिए मेरी बेटी जा रही है गौरी व्रत पूजन में, तो उसने क्या लुक लिया है। तो ये ना ऊपर से अपने लहंगे के ऊपर से स्कर्ट के ऊपर से अपने मेरी साड़ी को लपेट लिया है और ऊपर से टॉप पहन ली है। क्योंकि आज ना इसको लहंगा पहन के बोले थे, दोनों टाइम लहंगा पहन के जाना है। तो इसने बोला कि माँ मैं इस टाइम ना ये इस लुक में जा रही हूँ, दूसरी टाइम लहंगा पहन लूँगी। क्योंकि गर्मी बहुत थी और गर्मी में इसको ये था कि लहंगे में कितना भी करूँ, लेकिन वर्क तो रहता ही है थोड़ी बहुत। तो गर्मी में ना वो बहुत गुजता है और गुजने के बाद वो परेशान कर देता है। गर्मियों में तो जितना भी सॉफ्ट कपड़ा, मुलायम कपड़ा पहनो ना, बिना वर्क वाला, बिना किसी भी मोती या कढ़ाई वाला वही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ना चली तो गई है, लेकिन जाने के बाद ना क्या की है कि जितना भी सामान है उतना फैला के चली गई है। नेकलेस वगैरह पहनना एक है और निकाल निकाल सारी चीज़ें फेंक देना है ड्रेसिंग से। तो ये सारा मेकअप का सामान और ज्वेलरी के डिब्बे निकाल निकाल फेंक गई है, जो कि मैं अब संभाल के इनको रख दूँगी। क्योंकि फैला सामान ना बेड में सारा सामान फैला डाला था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने जाके सारा सामान निकाल के, और जो भी बाहर निकला पड़ा था, कुछ इयररिंग्स थे बड़े बड़े जो कि उसने निकाले थे पहनने के लिए, लेकिन फिर उसका मन नहीं हुआ, उसने दूसरे पहन लिए। और जो निकाले थे ना उसको ऐसे ही रख के चली गई। तो उनको भी मैं निकाल के इनको रख दूँगी डिब्बे में। और रखने के बाद फिर मैं ये सारे कपड़े जो डले हैं ये ना बाहर की डोरी में फैले हुए थे, तो इनको भी नहीं, ये बाहर की डोरी में नहीं फैले हुए थे। ये जो साड़ी डली है ना, ये क्या हुआ था कि कल शाम को ना मैं गई थी एक जगह, पड़ोस में ही था। इनका रिलेशन उनसे अच्छा है, परिवार जैसे, परिवार नहीं है लेकिन परिवार जैसे हैं। और इनके मतलब दोस्त मान लीजिए, व्यवहारी मान लीजिए वो थे। तो उनको ना मैंने उनकी बहू का ना ऑपरेशन हुआ था, पथरी वाला। तो मैं जा नहीं पाई थी देखने, ये हॉस्पिटल चले गए थे। फिर जब बहू आ गई है घर, तो ये बोले ना कि चलो वहाँ और चल के देख आओ। तो फिर मैं वहाँ पे इनके साथ गई थी और वहाँ से आई। वहाँ से आना, वहाँ गए ना तो वहाँ चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी की कैसेट लगा दी, तो वही देखने लगे। तो काफ़ी लेट हो गई। वहाँ से आई मैं 8:30 बजे रात में, और आने के बाद फिर दिया बाती की मैंने। तो और उसके बाद मैंने खाना बनाया रात में। तो फिर ये जो साड़ी थी ना, तो साड़ी ऐसे ही मैंने कुर्सी में रख दी थी, ताकि मैं सुबह इसको अच्छे से तह करके रख दूँ। क्योंकि आने के बाद फिर काम में लग गई, दिया बाती में लग गई और फिर खाना बनाने में, तो फिर हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं साड़ी बड़ी सँगो के रखूँ। तो वो सारे कपड़े रखे थे और यहाँ पे ना कंबल में सँगो के रख रही हूँ अच्छे से। और इनको रखाऊँगी है एक वो, उसमें हम लोग गद्दे अद्दे रजाई वजाई रख देते हैं, कंबल अम्बल। तो दूसरे रूम में है, वहाँ पे रखाऊँगी। ये सारे कपड़े सँगो के रख दूँगी। ये देखिए साड़ी है जो, तो ये साड़ी ना मैं पहन के गई थी वहाँ पे। तो क्योंकि मुझे ना इतनी गर्मी में एकदम, भले वो अच्छे लगें या न लगे, लोग कहें कि कितनी सिंपल सी साड़ी या सिंपल से कपड़े पहने हैं, लेकिन इतनी गर्मी में ना सिंपल कपड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं। सिंपल मुझे ना हमेशा अच्छे लगते हैं, पर ये है कि शादी वादी में थोड़ी हैवी कपड़े पहन लेना होता है। चूँकि पहन तो लेना होता है, लेकिन उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी में। तो ये वाली साड़ी मैं पहन के गई थी, तो यही डली थी। इसको सँगो दूँगी अच्छे से।
और यहाँ ना मेरी जो बेटी है छोटी वाली, उसका 5 दिनों से व्रत चल रहा है। यहाँ स्कूल में ना गौरी व्रत रखवाते हैं बच्चों को। 5 दिन का व्रत रहता है, दोनों टाइम जाना होता है स्कूल, पूजा भी करवाते हैं और फिर पूजा करने के बाद वहीं पे कुछ ना कुछ फलाहारी खिला देते हैं। नमक नहीं खिलाते, बाकी फलाहारी वाला सब कुछ खिला देते हैं। जैसे आलू तल के दे दिया या कुछ भी। और इस समय ना मौसम चेंज हुआ है ना, तो गले में खराश सी होने लगी है। और यहाँ पे साड़ी को मैंने रख दिया है और जितने कपड़े हैं इनको सबको तह करके रख दूँगी। और यहाँ पे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल दबाने के बाद ना आप जो भी वीडियो मेरा नया आएगा वो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले पहुँचेगा, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ब्लाउज़ भी था, तो जल्दी जल्दी में मैंने साड़ी का ब्लाउज़ नहीं, दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ पहन लिया था, क्योंकि अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं खाना बनाने। और यहाँ पे ना मैंने प्याज, लहसुन और लाल मिर्च पीस लिया है। एक साइड मैंने रख लिया है खड़ा गरम मसाला। और दूध पक रहा है मेरा, पक गया है दूध मेरा। और इसको ना मैंने थोड़ी सी खोल के रख दिया है ताकि हवा इसमें जाती रहे। तो ये देखिए, खड़ा गरम मसाला एक कटोरी में और एक में मैंने मिक्सी में पीस लिया है। खड़ा गरम मसाला पीसना था मुझे सिलबट्टे में, तो यहाँ पे मैं उसको पीस रही हूँ सिलबट्टे में। और सॉरी फ्रेंड, इग्नोर कीजिएगा। इस समय ना गले में 2 दिनों से खराश सी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने खड़ा गरम मसाला सिलबट्टे में पीस लिया है, ये देखिए। और बाकी का मसाला मैंने प्याज, लहसुन और लाल मिर्च पीस लिया था मिक्सी में। और खड़ा गरम और बाकी धनिया मिर्चा तो घर में ही रखा है पिसाया, उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। खड़ा गरम मसाला भी पिसा हुआ रखा है पैकेट वाला, लेकिन ना मुझे कुछ चीज़ बनानी होती है, अगर खड़ा गरम मसाला डालना हुआ तो मैं पीस के ही हाथ से डालती हूँ। मुझे ये पैकेट वाला जो पाउच में आता है पिसाया, वो नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चने की दाल भी धुल ली है। और आजकल ना एकदम सीलन जैसी पूरे घर में ज़मीन में आ जाती है। और कुकर में मैंने डाला है सरसों का तेल। और सरसों का तेल डाल के बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उतना हिसाब का ही डालना है जिसमें हमारा मसाला भुन सके बस। तो यहाँ पे देखिए मसाले, ये मैंने 1 चम्मच ज़रा सा, मतलब चुटकी भर हींग ली है। हींग डाल देना है गरम तेल में। और फिर उसके बाद मैंने ना ये प्याज, लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था उसको डाल ही दिया है। इसको मैं भूंज लूँगी थोड़ी देर, और भूंजने के बाद जब ये भुन जाएगा उसके बाद जो मैंने खड़ा गरम मसाला पीस के रखा है ना, इसी में मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी और फिर इसको भूंजूंगी। तब तक प्याज हमारी पक रही है, तब तक मैं इसको हल्दी इसमें थोड़ा सा और धनिया पाउडर डाल लूँगी। और खड़ा गरम मसाला तो पिसा ही है पहले से, तो इनको ना ऐसे ही मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ना ये थोड़ा सा मसाला भूल जाता है ना, तो जलता नहीं है, अच्छे से भुन जाता है। तो मसाला यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें डाल दूँगी। एक साइड मेरी प्याज भी भुन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। प्याज ने एकदम ऑयल छोड़ लिया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं। चने की दाल में लोग टमाटर भी डालते हैं, लौकी भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती। मैं तो लौकी वाली दाल, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है चने की, तो मैं नहीं डालती। और टमाटर भी नहीं डालती मैं, तो इसमें ना इतने ही मसाले में काफ़ी टेस्ट आ जाता है।
तो बस मैंने ये सब कर दिया है और अब मसाला भुन जाएगा जैसे वैसे ही फिर मैं चने की दाल डाल दूँगी। तो मसाला देखिए भुन चुका है अच्छे से और मैं अब इसमें डाल दूँगी चने की दाल और पानी और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के ना और मैं इसको बंद करके रख दूँगी ढक्कन। और इसको जब तक ये 5 से 7 सीटी आती हैं, क्योंकि चना की दाल पकने में ना टाइम लगता है, तो 5 से 7 सीटी आने के बाद मैंने उतार लिया है। और ये मेरा शाम का लुक है। तो शाम को मैं ऐसे ही थोड़ी-सी जा रही थी कहीं, तो मुझे साड़ी पहन के जाना था, तो मैंने साड़ी पहनी है, तो वही लुक देख लीजिए आप कि साड़ी पहन के और बिंदी सिंदूर तो लगी ही रहती है, लिपस्टिक लगा लिया है थोड़ा और बस अब चलती हूँ मैं। थोड़ा-सा मैंने कहा आप लोगों को लुक दिखा दूँ कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और ये साड़ी वैसे अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आके वहाँ से फिर कपड़े चेंज की और कपड़े चेंज करने के बाद ना ये आटा पिस के आ चुका था मेरा और ये 2 दिनों से ऐसे ही रखा था। तो आज ना टंकी भी मैंने धुल दी थी, सूख भी गई थी, पर नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी काम में लगी थी। तो मैं ना इसका टंकी में सारा आटा डाल दूँगी, जो बचेगा तो आटे की बोरी को साइड में करके रख दूँगी और बाकी टंकी भर के आटा डाल दूँगी। ये मेरी अम्मा आ गई हैं, कल ही आई हैं वो और गुरु पूर्णिमा को। और आप लोगों की गुरु पूर्णिमा कैसी रही मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोगों की तो अच्छी रही, खूब अच्छा बनाया खाया। और किसने किसने गुरु दक्षिणा ली है? हम लोगों के यहाँ तो सभी लोग लेते हैं गुरु दक्षिणा, मैंने अभी तक नहीं ली, लेना है मुझे। और मैं इसी टाइम अपने बेटे से बात कर रही हूँ, वो कुछ बोल रहा था तो उसी से बात कर रही थी। और आ गई हूँ अभी मैं रूम में। और रूम में मैंने जितनी बेडशीटें थी मेरे रूम की, बेटे के रूम की, उनको हटा के मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और अब मैं दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये देखिए मैंने आज ही ये 2-3 दिनों पहले मंगाई थी बेडशीट। एक ये वाली मंगाई थी जो रेड कलर की बिछी है, तो ये तो वाटर प्रूफ वाली है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाए तो जल्दी समझ में नहीं आता। और ये जो बेडशीट है ना ये एक लास्टिक वाली पहले भी है लाल वाली, तो उसको मैंने धुलने में डाल दिया है। ये भी लास्टिक वाली है और इसमें पिलो कवर भी मिले हैं। तो ये देखिए और एकदम कॉटन की सीट है, जो मेरी रेड कलर वाली है ना कॉटन की, वो जिसको मैंने निकाल के धुलने डाल दिया है, तो जो अभी तक बिछी थी तो वो ना वो भी लास्टिक वाली है, पर उसका कपड़ा ना बिल्कुल कॉटन में नहीं है, मिक्स है। और ये जो है ये दोनों बेडशीटें एकदम पेवर कॉटन की हैं। तो एक मैंने बेटे के बेड के लिए मंगाई है और एक अपने बेड के लिए। तो ये जो ग्रीन वाली है जिसको मैं खोल रही हूँ, ये लास्टिक वाली नहीं है, ये बिना लास्टिक वाली है। और ये जो स्काई ब्लू वाली बेड में पड़ी है ये लास्टिक वाली है। लेकिन है ना दोनों का कपड़ा इतना एकदम कॉटन में है, तो इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं गर्माएंगी, आप लोग देख सकते हैं। और गर्मियों में वैसे भी हल्का कलर ही अच्छा लगता है। तो अच्छी लगी मुझे, दोनों बेडशीट अच्छी लगी और दोनों का कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा और दोनों के कलर भी अच्छे लगे। तो आप लोगों को कैसी लगी अब ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बिछा के दिखाती हूँ और ये तकिया के कवर भी दिखाऊंगी लगा के कि कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ना मैं इसको अब बिछा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी काम भी बहुत डला है ना, काम करें तो दिन भर काम रहता है। अगर आप टाइम निकाल लो थोड़ा सा तो निकाल लो, अगर नहीं निकालना चाहते ना तो काम ना एक घर में बना ही रहता है।
तो ये इनको मैं तह करके रख दूँगी। और जो ये है मतलब तह करके क्या रख दूँगी, इनको अब बिछा ही दूँगी सामने से। जो स्काई ब्लू वाली है उसको इसी बेड में बिछाई दे रही हूँ और वो ग्रीन वाली बेटे के बेड में बिछा दूँगी। और इस समय ना बारिश तो रोज़ ही होनी है, बारिश वाला मौसम तो बहुत है, इस टाइम है, बरसात का सीज़न है तो बारिश तो होगी ही। और हर दिन होती है, किसी किसी दिन अगर नहीं हुई ना तो उस दिन जो गर्मी होती है ना उमस वाली, तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिस दिन अगर नहीं हुई तो अगर एक दिन भी धूप निकली और बारिश नहीं हुई तो आदमी एक ही दिन में गर्मी से परेशान हो जाता है। वैसे तो रोज़ ही होती है। तो चलिए मैं बिछा के दिखाती हूँ दोनों बेडशीट आपको। ये लास्टिक वाली बेडशीट ना मुझे बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि मैंने पहली बार जब मंगाया था ना तो उसमें ना क्या होता है कि जैसे हम लोगों के ये गद्दे चद्दर उठते आप बेडशीट बिछाते हैं तो ऐसे बैठे रहो इधर उधर हो तो थोड़ी बेडशीट ना खिसक जाती है इधर से उधर। लेकिन ये वाली अच्छी होती है, ये नहीं खिसकती अपने से, मतलब उधसने का डर नहीं रहता है कि चद्दर उधस जाएगा बेडशीट उधस जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए मेरी बेडशीट लग चुकी है और पिलो कवर भी मैं लगा देती हूँ। आजकल ना बरसात के सीज़न में ऐसा होता है कि आप 2 से 3 दिनों में ही बेडशीट चेंज कर दें तो ठीक रहता है, वरना आजकल ना एकदम सीलन सीलन सी आ जाती है तो बेडशीट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो चिपचिपी सी होने लगती हैं। तो इसलिए अक्सर बरसात के मौसम में, वैसे तो आप भले गर्मियों में या ठंडियों में 1 हफ़्ते में चेंज करिए, लेकिन आजकल ये बरसात के मौसम में ना 2 से 3 दिनों में ही बेडशीट चेंज कर देनी चाहिए, वरना वो मज़ा नहीं आती। मैं तो कर देती हूँ क्योंकि फिर मुझे मज़ा नहीं आती, तो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे ना पिलो कवर भी लग गए हैं, दोनों पिलो कवर लग गई हैं और पिलो कवर भी बिल्कुल फिटकी आई हैं तकियों से। जो भी हम लोगों के पास पिलो हैं उनकी बिल्कुल फिटकी आई हैं, ना बड़ी हैं ना छोटी हैं, एकदम फुल ठीक साइज़ है। तो इनको ना मैं रख दूँगी और रखने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना अच्छा देखने में लगता है। मेरा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा है, इस वजह से आपको ना नीचे फ़ोन रख के दिखा रही थी। और दूसरे वाले रूम में भी जाके मैंने बेडशीट बिछा दी है। अभी मतलब ग्रीन वाली ले जाऊंगी और बिछा दूंगी, सॉरी बिछा दी है बोल दिया। तो यहाँ पे देखें बेड जो अभी मैं कवर लगा रही थी ना, बेडशीट बिछा रही थी वही है।
तो ये बिछ गई है और देखने में भी अच्छी लग रही है। और चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं दूसरे रूम में भी बेडशीट बिछाए आई हूँ ग्रीन वाली बेटे के रूम में, तो वहाँ पे पर भी जाके दिखाती हूँ। और मेरे बेड हैं ना जो पुराने डिजाइन के हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। जो जिसमें बेटा लेटता है वो मेरी शादी का है बेड, और ये है ना ये शादी के बाद ख़रीदा हुआ था। तो ये बेड ना है अच्छी लकड़ी की, लेकिन पुराना डिजाइन है। तो ठीक है, हम लोगों के लेटने के लिए अच्छा है, और हम लोगों का काम तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए एकदम बेडशीट अच्छे से बिछ गई है। और चलिए मैं बेटे के रूम में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे बेटे के रूम में आ चुके हैं, और इसमें भी मैंने ग्रीन वाली जो आपको बेडशीट दिखाई थी, तो ग्रीन वाली बेडशीट मैं बिछा दी हूँ। और इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये वाली बेडशीट भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे अच्छे मेरे ब्लॉग में कमेंट करिए। बाय बाय, जय माता दी।